ये हमारा ज्योग्राफी 6th क्लास अर्थ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का पार्ट थर्ड है। फर्स्ट 2 पार्ट में हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर चुके हैं। वो इसकी प्रीवियस वीडियो में आप पार्ट 1 अगर पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो उसमें आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिलेगा जो समझाया गया है चैप्टर को। इस पार्ट में हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं, व्हाट इज़ द ट्रू शेप ऑफ अर्थ, व्हाट इज़ ग्लोब, या इस तरीके के क्वेश्चन ये करने वाले हैं। बुक एक्सरसाइज ये पार्ट 3 है, इसमें हम सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, इनको मैंने पेज पर लिख कर रखा है, उससे आपको मैं समझाता हूँ इस वीडियो के एंडिंग में। सबसे पहले मैं ये नीचे वाले ये समझा देता हूँ, इसी वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहले हम देखते हैं टिक द करेक्ट आंसर। द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज़, अगर आपने मेरी पिछली 2 वीडियो देखी हैं तो आपको पता होगा, एक हमारी जो अर्थ है उसके बिल्कुल बीच से हमने एक मेरिडियन खींची गई है जिसकी वैल्यू 0 डिग्री है, उसको हम प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर इजीली बच्चा लगा सकता है, द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज़ 0 डिग्री। आपको उसको समझेंगे तो आपको याद भी लंबे टाइम तक रहेगा। नेक्स्ट मैंने बताया है क्वेश्चन सेकंड है, द फ्रीजिड जोन लाई नियर द, यानी ऐसी अर्थ है और फ्रीजिड जोन यहाँ मिलता है आपको और यहाँ मिलता है जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँच पाती, तो वो पोल्स होते हैं। तो सेकंड का आंसर लिखना आपको, फ्रीजिड जोन लाई नियर, यानी फ्रीजिड जोन किसके पास पाया जाएगा, तो आपको बताना है पोल्स के पास। द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड आर, टोटल लॉन्गिट्यूड कितनी होती है, तो आपको याद रखना, एक होता है लैटिट्यूड, इस तरीके की जो लाइन है वो लैटिट्यूड कहलाती है, और ये वाली लाइन लॉन्गिट्यूड कहलाती है। अगर आपसे लैटिट्यूड पूछेगा तो आपको बताना है 181, लेकिन यहाँ पूछा लॉन्गिट्यूड, तब आपका आंसर होगा 360। यहाँ 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, फ्रीजिड जोन पोल्स, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड 360। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अंटार्कटिका सर्कल इज़ लोकेटेड एट, ये एक हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर जा रही है, ऊपर वाले को नॉर्थन हेमिस्फेयर बोलते हैं, नीचे वाले को सदर्न बोलते हैं। ऊपर आर्कटिक सर्कल होता है, नीचे अंटार्कटिक, ये दोनों नाम मिलते जुलते हैं। ये आर्कटिक है नॉर्थन में, ये अंटार्कटिक है, और यहाँ पूछा अंटार्कटिक, तो अंटार्कटिक आपको साउथ यानी सदर्न हेमिस्फेयर की तरफ बताना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ग्रिड क्या होता है। एक जो ये अर्थ का एक नेटवर्क है जिसमें हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ड्रॉ कर देते हैं, तो इसके नेटवर्क को हम ग्रिड के नाम से जानते हैं। तो अगला इजीली क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ग्रिड इज़ अ नेटवर्क ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो ये MCQ के हैं। अब आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं जिनको हम फटाफट फिल कर देते हैं। लिखेंगे भी और स्पेलिंग पर आपको ध्यान देना है बोलने की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज़ लोकेटेड एट, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पर है। एक होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, जहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और एक होता है 23.5 डिग्री साउथ, जहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको इरेज करना पड़ेगा, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज़ डैश। चलिए दोबारा बताते, एक बार वीडियो रुक गई थी तो अगर मैंने नहीं बताया तो फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट से मैं दोबारा बता रहा हूँ। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज़ लोकेटेड एट, यानी जो कैप्रिकॉर्न ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो कहाँ पर है, तो नीचे की तरफ है वो 23.5 डिग्री साउथ। अगर आपसे कल को वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूछता है तो आपको बताना है 23.5 डिग्री नॉर्थ। नेक्स्ट है कि भाई द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज़, देखो एक स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया बोलते हैं जिससे इंडिया का टाइम कैलकुलेट किया जाता है, वो आपको याद रखना है 82.5। ये आपको देखो यहाँ इस पेन से ऐसे ही लिखा जाता है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 82.5 डिग्री ईस्ट। ये इलाहाबाद से होकर जाती है जो हमारे इंडिया के टाइम जोन के बारे में बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 0 डिग्री इज़ ऑल्सो नोन एज, जो 0 डिग्री मेरिडियन है उसको हम एक नाम से और जानते हैं, प्राइम मेरिडियन। ये ग्रीनविच से होकर जाती है, आपको ये याद रखने जो पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, इसको हम प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं, PRIME प्राइम, MERIDIAN प्राइम मेरिडियन, आपको याद करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड डिक्रीज टुवर्ड डैश, यानी लॉन्गिट्यूड के बीच की जो डिस्टेंस है वो कहाँ कम होती है। तब आपको मैंने पिछली वीडियो में समझाया है, जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं उनकी डिस्टेंस कम होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर क्वेश्चन आया था अंटार्कटिक सर्कल कहाँ है, तब आपने बताया था सदर्न हेमिस्फीयर में। नीचे सेम क्वेश्चन है आर्कटिक, आर्कटिक आपको लगाना है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, NORTHERN, NORTHERN। आपको स्पेलिंग पे ध्यान देना प्लीज़, NORTHERN। तो देखिए ये मैंने आपको बता दिया। अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। ये जी तक क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7, ये मैं आपको लिख कर आपको समझा रहा हूँ। चलिए हम उस पेज पर चलते हैं। थैंक यू। इस बार थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे क्लीन से क्लीन फोटोग्राफ, HD से HD फोटोग्राफ निकालने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ट्रू शेप ऑफ अर्थ, अर्थ की जो रियल शेप है वो क्या है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। द अर्थ इज़ फ्लैटेंड एट द पोल्स, यानी अर्थ पोल से फ्लैट है, एंड बल्जेज इन द मिडल, और बीच में से बल्जेज मतलब थोड़ी सी उभरी हुई या थोड़ी सी बाहर को निकली हुई है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों को याद हो जाएगा। व्हाट इज़ द ट्रू शेप ऑफ अर्थ, द अर्थ इज़ फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्जेज इन द मिडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ग्लोब। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है। ग्लोब इज़ ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ, या इसको आप बोल सकते हैं ग्लोब इज़ ट्रू माइनिएचर मॉडल ऑफ अर्थ, यानी जो ग्लोब है वो एक अर्थ का मॉडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है कि व्हाट इज़ द लैटिट्यूड वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये मैं बार बार आपको बता चुका हूँ। कैंसर वाली होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और अगर आपसे कैप्रिकॉर्न पूछ ले तो 23.5 डिग्री साउथ। व्हाट आर 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। देखो अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जिसने मेरी पिछली 2 वीडियो समझी हो एक्सप्लेनेशन और ये क्वेश्चन नहीं कर पाए। आप ये क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे अगर आपने मेरी पिछली वीडियो समझी है। तो 3 जोन हमारे पास होते हैं, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। ये लिख दिए हैं, वरना अगर मैं नहीं लिखता तब भी बच्चे समझ जाते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट आर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, यानी इसमें डेफिनेशन देनी है। डेफिनेशन आप इजीली दे सकते हैं। ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर, यानी एक लाइन पढ़ी होगी आपने, जो इक्वेटर बीच में से जाती है, उसके जितने भी पैरेलल सर्कल खींचे जाते हैं, कहाँ तक खींचे जाएंगे, टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, यानी पोल तक इसको हम लेके चलेंगे और इसको हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड भी बोलते हैं। ऑल सेमी सर्कल विच जॉइंस फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, यानी जितने भी सेमी सर्कल हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक आते हैं, उन्हें हम मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं या लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। 2 क्वेश्चन और बचते हैं। वाई टॉरिड जोन रिसीव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। 3 जोन पढ़ चुके हैं, टॉरिड, टेम्परेट, फ्रिजिड। टॉरिड जोन ऐसा जोन होता है जहाँ पर सन की लाइट सीधी आती है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा हीट हमें मिलती है। टॉरिड जोन इज़ एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, यानी टॉरिड जोन वो एरिया है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर के बीच में है। इट रिसीव डायरेक्ट सनलाइट टू इट इट रिसीव्स डायरेक्ट सनलाइट, सो इट रिसीव्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट। वहाँ 2 की जगह आपको 100 लगाना है। इस पर डायरेक्ट सनलाइट आती है, इसी वजह से इस पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट आती है। यानी देखो जहाँ सनलाइट स्लांट होके जाएगी यानी मुड़ के जाएगी, वहाँ पर हीट सिंपल सी बात है, लॉजिकली वहाँ पर कम हीट जाएगी। लेकिन यहाँ डायरेक्ट सनलाइट जा रही है, इसलिए यहाँ पर हीट क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, यानी ज़्यादा हीट यहाँ पर पहुँचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज़ 5:30 PM इन इंडिया, इट इज़ 12 noon इन लंदन। ऐसा क्यों है कि लंदन में 12 बजे हैं और इंडिया में 5:30 का टाइम हुआ है। तो देखो क्या होता है, लंदन है वो 0 डिग्री ईस्ट पे है, तो 0 डिग्री मेरिडियन पे है, मैं आपको बता दूं। और हम जो इंडिया है उसका जो टाइम जोन है वो 82.5 डिग्री ईस्ट है। मैं आपको समझाता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के बताऊँ। 82.5 डिग्री ईस्ट है। 1 डिग्री पर 4 मिनट का फ़र्क पड़ता है। 82 डिग्री पर 328 मिनट और आधी डिग्री पर 2 मिनट, यानी टोटल 330 मिनट हम उनसे आगे हैं। इसी वजह से 330 मिनट मिलके बनाते हैं 5 घंटे 30 मिनट, इसलिए वहाँ 12 बजते तो यहाँ 5:30 बजते। लंदन इज़ ऑन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड वाइल इंडिया इज़ ऑन 82.5।
इट मी टेक 4 मिनट ऑफ ईच लॉन्गिट्यूड, यानी हर एक लॉन्गिट्यूड को 4 मिनट लगते हैं। सो 82 डिग्री ईस्ट टेक 330 मिनट, तो इसलिए 82.5 को 330 मिनट लगेंगे। सो इट इज़ 5:30 PM इन इंडिया व्हेन 12 नून इन लंदन। तो जब इंडिया में 5:30 बजेंगे, लंदन में 12 बज जाएंगे। चलिए, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा बुक से कोई भी क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।